हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है स्पार्क आरडीडी। आज हम लोग आरडीडी के कंसेप्ट को समझेंगे कि स्पार्क में ये आरडीडी क्या है और कैसे काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरडीडी को जानने के लिए हमें एक एग्जांपल को समझना होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ये नंबर 1 to 10 आपको दिख रहा है, लिस्ट ऑफ नंबर। तो इसे हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये हमारा किसी फाइल का डेटा है। अब हमें पता है कि स्पार्क डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पर काम करता है, तो हमें ये फाइल को डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर करना है। तो ये कैसे होगा? तो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर करने से पहले ये फाइल स्प्लिट होगा मल्टीपल भाग में। मतलब आपको जैसा यहाँ दिख रहा है कि इसका 5 भाग बना है, यानी कि 5 सेक्शन में इस फाइल के डेटा को रखा गया है। तो ये हर एक सेक्शन कहलाता है पार्टीशन 1 to 5। अब हमें ये सारे पार्टीशन को सर्वर पर स्टोर करना होगा। तो हमें पता है कि ये जो सारा पार्टीशन है किसी एक सर्वर पर स्टोर नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके में जो भी पार्टीशन डेटा होता है वो मल्टीपल सर्वर में स्टोर होता है। इसीलिए हमारे पास मल्टीपल सर्वर होंगे और इन मल्टीपल सर्वर में ये पार्टीशन सारा स्टोर होगा। हमें पता है कि हर एक सर्वर के पास डेटा को स्टोर करने के 2 तरीके हैं, डिस्क और मेमोरी। तो हर एक सर्वर में ये 2 ऑप्शंस रहते हैं। अब हम लोग इन दोनों ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। मान लेते हैं इन 5 पार्टीशन को हम लोग डिस्क में स्टोर करना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा? अगर आपने मैप रिड्यूस का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख ले, ताकि आपको आगे का भाग समझने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। डेटा को डिस्क में स्टोर करने पर कुछ चीज़ें मेंटेन करनी होती है, जैसा कि पहला है डुप्लीकेशन फैक्टर। मतलब डिस्क में आप जितना भी डेटा स्टोर करोगे, हर एक डेटा का कुछ डुप्लीकेट कॉपी आपको क्लस्टर में अक्रॉस द डिस्क आपको स्टोर करना होगा, ताकि डेटा लॉस का चांस ना रहे। और सेकंड है सीरियलाइजेशन। तो सीरियलाइजेशन क्या है? आप ऐसा समझ सकते हो कि डेटा को डिस्क में स्टोर करने के लिए सीरियलाइजेशन मेंटेन करना होता है। और सीरियलाइजेशन मतलब ऐसा समझो जैसा कि डेटा को आप इंक्रिप्टेड फॉर्म में डिस्क में स्टोर कर रहे हो। इससे क्या होगा? डिस्क स्पेस का यूज कम होगा। तीसरा फैक्टर है वो है डिस्क इनपुट आउटपुट। ये डिस्क इनपुट आउटपुट एक तरह से प्रॉब्लम की तरह काम करता है प्रोसेसिंग के दौरान, क्योंकि अगर डेटा प्रोसेसिंग के दौरान बहुत ज़्यादा आपका डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा तो इससे परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है। एक तरह से ये तीनों फैक्टर एक प्रॉब्लम की तरह काम करते हैं जब आप डेटा को डिस्क में स्टोर करना चाहो। तो अब हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग ये 5 पार्टीशन को डिस्क के बजाय मेमोरी में स्टोर करना चाहे तो इससे क्या होगा। 5 पार्टीशन को मेमोरी में स्टोर करने के लिए पहली जो चीज़ है वो हमें माइंड में रखना है कि हमें ज़्यादा मेमोरी का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम डेटा को मेमोरी में रख रहे हैं। तो अब हम लोग जानते हैं इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। पहला फ़ायदा है डेटा का फास्ट एक्सेस, यानी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। की प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी से डेटा एक्सेस करना डिस्क के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है, इसीलिए परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है। और मेमोरी में डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इसीलिए डेटा इजीली शेयरेबल होता है बहुत सारे सर्वर के बीच में। यानी क्लस्टर में ये जो डेटा है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इजीली शेयरेबल है। तो ये जो मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का फीचर स्पार्क में दिया गया है, ये काम करता है आरडीडी। जो टर्म हम लोग अभी तक सुन रहे हैं बट हमें पता नहीं है, अभी हम लोग समझेंगे इस आरडीडी को। तो आरडीडी स्पार्क का फंडामेंटल यूनिट है, जिसके बिना स्पार्क का एग्जिस्टेंस नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो आरडीडी क्या है? आरडीडी का फुल फॉर्म है रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। रेजिलिएंट मतलब इम्यूटेबल, जिसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसे बोलते हैं इम्यूटेबल। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जब डेटा को आप बहुत सारे सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर कर रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है। और डेटा सेट मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा को आप बोल सकते हो डेटा सेट। इसीलिए आरडीडी स्पार्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस डायग्राम के जरिए हम लोग आरडीडी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो हमने जाना कि आरडीडी यानी रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा को दिखाता है। यहाँ पर आपको 5 पार्टीशन दिख रहा है, 5 पार्टीशन में हमारा डेटा है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पार्टीशन है या कलेक्शन ऑफ डेटा है, ये हमारा बन गया आरडीडी। पहला चीज ये कलेक्शन ऑफ डेटा को दिखाता है जो कि डेटा सेट है। ये वैल्यू किसी भी
पार्टीशन का वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चेंज करते हो तो देन एक दूसरा आरडीडी बन जाएगा, यानी ये इम्यूटेबल फीचर को दर्शाता है। और तीसरी चीज है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये जो भी डेटा है, हमारा जो भी डेटा पार्टीशन डेटा है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके पर से स्टोर होता है, इसीलिए ये कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा आरडीडी को शो करता है। तो हमारा आरडीडी कुछ इस तरह दिखता है। नाउ अब हम लोग आरडीडी के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। सो पहला पॉइंट है कि आरडीडी रीड ऑनली है और पार्टीशन कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है। हमने जाना आरडीडी इम्यूटेबल है, यानी जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, यानी वो रीड ऑनली वैल्यू है। और ये पार्टीशन कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, मतलब ये पार्टीशन जितना भी पार्टीशन डेटा है उसका कलेक्शन है। सेकेंड पॉइंट है ये सारे पार्टीशन को पैरेलली ऑपरेट किया जा सकता है। तो हमें पता है कि हर एक पार्टीशन को सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर किया जाता है और ये सारे पार्टीशन पैरेलली ऑपरेट हो सकते हैं। आरडीडी इन मेमोरी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। तो ये आरडीडी का मेन फीचर है जो हमें पता है ऑलरेडी। कुछ देर पहले हमने जाना कि आरडीडी में जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर होता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर होता है, इसीलिए ये इजीली शेयरेबल है डिफरेंट जॉब्स के बीच में। और इन जनरल हमें पता है कि मेमोरी में डेटा शेयरिंग 10 से 100 टाइम फास्टर है डिस्क के कंपैरिजन में, जिससे डेटा शेयरिंग काफी फास्ट होता है। इन जनरल आरडीडी को आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो पहला है जब आप किसी फाइल को रीड करते हो तो एक आरडीडी बनता है। तो जैसा कि ये एग्जांपल में दिख रहा है आपको कि हमने एक फाइल के डेटा को रीड किया, तो ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर ये जो कलेक्शन ऑफ पार्टीशन डेटा है ये आरडीडी को दिखाता है, ठीक है। और दूसरा तरीका है जब आप किसी भी आरडीडी में किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन करते हो। मान लेते हैं इस आरडीडी में हम लोग डिस्टिंक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो रिजल्ट कुछ इस तरह दिखेगा। यानी हमारा दिख रहा है कि जो 4 था यहाँ पे ये 1 टाइम 4 आ गया, यानी हमें डिस्टिंक्ट डेटा दिख रहा है हर एक पार्टीशन के लिए। तो इसलिए ये हमारा एक नया आरडीडी बना। तो डेटा को आप आरडीडी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो दो तरीका है। पहला, आप किसी डेटा सोर्स से डेटा रीड करते हो, एक आरडीडी बनता है। और अगर आप किसी भी आरडीडी में कोई भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर आरडीडी का वैल्यू चेंज होता है तो एक नया आरडीडी बनता है। और आरडीडी का यही फीचर हमें पता है, इसे बोलते हैं इम्यूटेबल, मतलब आरडीडी का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। अगर किसी आरडीडी का वैल्यू चेंज हुआ है मतलब उससे एक नया आरडीडी बना है, तो इस एग्जिस्टिंग आरडीडी में कोई भी चेंज नहीं होता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आरडीडी का बेसिक हमने आज जाना कि आरडीडी क्या है और आरडीडी को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है या क्रिएट किया जा सकता है। वीडियो कम्प्लीटली एक तरह से आरडीडी का इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हमने देखा कि आरडीडी क्या है और आरडीडी को कितने तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।